हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक क्लास के बारे में, मैथ क्लास के बारे में। उसमें जो ऑब्जेक्ट्स रहते हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे एक्चुअली। सो मैं ये जो सेशन जो है, जो आज का सेशन है मैथ फंक्शंस का, उसे क्यों बना रहा हूँ, राइट? बिकॉज हमने पिछले पिछले कोड में हमने क्या किया था, मैं आपको बोला था पिछले लेक्चर में जब एलसिफ सिखा रहा था। ये जो पूरा जो कोड है, ये एक ही लाइन में रन करेंगे, एक ही लाइन में रन करेंगे, राइट? तो हमने जैसे फर्स्ट लेक्चर में बताया था, तो जावा इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट? तो उसमें जावा में कैसे बहुत सारे क्लासेस होते हैं, क्लासेस में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे हमारे कॉलेज में एक क्लास होता है, वो कॉलेज के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स होते हैं। वो डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट क्रिएटिविटी होगी, कौन किस में प्रोफेशन होगा, कौन किस में प्रोफेशन होगा, राइट? सब एक दूसरे से अलग है। ओके, वैसे ही हमारे मैथ क्लास जो है, हमारे जावा में जो मैथ क्लास है, उसमें भी कुछ ऑब्जेक्ट्स है, उसके बारे में आज मैं बताने वाला हूँ। हम अभी हम कोड करेंगे, राइट? तो सबसे पहले सबसे पहले मैं आपको एक क्लास के बारे में बताना चाहता हूँ, पावर निकालने के लिए, राइट? इसका जो सिंबल होता है पावर निकालने के लिए, वो होता है POW। और हमारे तो पैरामीटर्स रहेंगे एक्स कॉमा वाई। ओके, हम अभी कोड करेंगे इसको, सीधा हम कोड करेंगे। लाइक सुनो सुनो सुनो, ये तो मैंने आपको बता दिया, ये तो अपना ऑब्जेक्ट है, राइट? कैसे होता है ऑब्जेक्ट को कॉल करने से पहले क्लास को कॉल करना पड़ता है। तो अपना क्लास कौन सा है? अपना क्लास है मैथ। मैथ मैथ का जो एम है वो कैपिटल होना चाहिए, ठीक है? नहीं तो एरर देगा। मैथ डॉट, हमें पावर निकालना है, POW। टेक एग्जांपल लाइक 5,2। तो व्हाट इज दिस? और हाँ, मेरे को बहुत जन ने पूछा था, ए आ रहा है, बी आ रहा है, लाइक ये मैं तो डाला भी नहीं, तो ये कैसे आ रहा है? सो ये विजुअल स्टूडियो कोड की ब्यूटी है, इसे बोल सकते हो, या फिर वो हम जो एक्सटेंशन इंस्टॉल करते हैं उसकी ब्यूटी है। बस हमको कोड रीडेबल होने के लिए, हमको समझने के लिए, इज लाइक कंसिडरिंग, राइट? ए में 5 स्टोर किया, लाइक कंसिडर कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे कंसिडर करने के बाद हमको एक ऐसे पता चलता है कि लाइक हाँ, ओके, कैसे प्रोग्राम किस में क्या स्टोर हुआ है, लाइक ऐसे बस एक आइडिया देता है, राइट? तो ए और बी आपके प्रोग्राम में ऐसे मत करना है, तो आप मेरा देख के डालोगे डायरेक्ट A as to 5। तो ऐसे ऐसे गलतियां मत करना, राइट? ओके, सो इधर मैंने डाला 5,2। ओके, 5,2, द एक्चुअली मीनिंग ऑफ 5,2 इज व्हाट? ये जो रहता है एक्स, वो हमारा रहता है नीचे वाली, और जो एक्स वाई जो है वाई, वो पावर रहता है। ठीक है, मैं आपको एक बार बता रहा हूँ, कंट्रोल सेव करूंगा, रन करूंगा। एक्सपेक्टेड इज 25, लेट्स सी क्या आता है। ओके, 25, ठीक है। सेकेंड इज स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। सो स्क्वायर रूट में क्या होता है, हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, राइट? जैसे लाइक ओके, आउट, पहले उसको कॉल करेंगे, क्लास को, फिर उसके ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे, लाइक SQ स्क्वायर रूट। आपने कुछ देखा? मैं स्क्वायर रूट लिख रहा था, तभी कुछ देखा आपने? SQ, देखो,
क्या बोल रहा है, जो ए है वो डबल डाटा टाइप का है, राइट, डबल डाटा टाइप का है। इंटर करता हूँ, ठीक है। तो ए तो नहीं डालेंगे, हम डालेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। ओके, रूट ऑफ 4 इज 2। ओके, सेव करेंगे, रन करेंगे। देखो आ रहा है 2, डबल में आ रहा है, राइट। एक बार इधर देखोगे, देखो इधर भी क्या आ रहा है, डबल। हमें एक रिजल्ट जो है वो सारे डबल में देता है। ओके, इसने भी हमको रिजल्ट डबल में दे दिया, 2.0। ओके, तो अभी सेकंड है साइल, SCIL, साइल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइल? ओके, पहले मीनिंग लिख दो। ये तो कीवर्ड है, साइल तो कीवर्ड है। इज अ साइल, इट्स राउंड अप द वैल्यू, राउंड अप द वैल्यू, वैल्यू का सिंबल है साइल। और कौन सा भी एक नंबर डाल सकते हो, राइट। वो डबल रहना चाहिए, राइट। नंबर तो अगर राउंड अप चाहिए तो डबल। आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, समझ में आ जाएगा। लेट्स आउट दैट मैथ डॉट साइल, CEIL, साइल वो डबल ले रहा है, डबल, डबल मतलब पॉइंट में आंसर इनपुट चाहिए। तो हम डालेंगे 2.4567। ओके, तो हम देखो, ये वैल्यू राउंड अप करेगा, मतलब क्या, मतलब 2 के आगे, मतलब 2.1 भी अगर मैं डालूं तो वो आंसर 3 देगा। तो हमने 2 के आगे पॉइंट डाला तो आंसर 3 देगा। देखो, इजी। 2 के आगे कितने भी पॉइंट आए तो आंसर उसके आगे का इंटीजर देगा, उसके आगे की वैल्यू देगा, राइट। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे राउंड डाउन। नाम में ही सब है। राउंड डाउन मतलब क्या करेगा, पॉइंट में अगर होगा तो वो छोड़ देगा, और अपनी जो है का सिंबल है, राउंड डाउन के नीचे का जो भी वैल्यू वैल्यू रहेगा वो प्रिंट करेगा। तो इसका सिंबल है फ्लोर, फ्लोर। ओके, इसके अंदर लाइक वेरिएबल ले लो x, और इसके भी अंदर लाइक वेरिएबल ले लो x। तो इस वेरिएबल शुड बी डबल डाटा टाइप। ओके, ओके। तो साउट लाइक मैथ डॉट फ्लोर, FLOR, फ्लोर, ये भी डबल ले रहा है, राइट। फ्लोर हम डबल में डालेंगे लाइक 3.556, लाइक, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये राउंड डाउन कर रहा है, ठीक है। तो इसके आगे 3 पॉइंट के आगे की जो भी वैल्यू है वो कंसिडर नहीं करेगा, सिर्फ 3 कंसिडर करेगा और आउटपुट दे देगा। एक काम करते हैं, ऊपर भी 3 है तो एक हम 5 डालें, ठीक है। तो आंसर तो 5 आना चाहिए, राउंड डाउन करेगा तो वैल्यू। लेट्स सी, देखो आंसर 5 दे रहा है। ओके, कूल। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट है प्रिंट, RINT। ओके, कीवर्ड है प्रिंट, क्लास ऑब्जेक्ट नेम है प्रिंट। प्रिंट क्या करता है, राउंड ऑफ करता है, राउंड ऑफ, राउंड ऑफ एज पर मैथ। इसका मीनिंग बता दो। ठीक है, इसमें कोई सी भी एक्स की वैल्यू आएगी, एक्स इज लाइक इंटीजर, डबल टाइप में रहेगा, डबल टाइप में रहेगा, ठीक है। तो एज पर मैथ्स के बारे में मतलब क्या, आपको कुछ बता दो एज पर मैथ्स के बारे में। एज पर मैथ डॉट मेरा क्या, रेंट, RINT। रेंट में डालूंगा लाइक 3.56। देखो, अगर मेरी 3.56 है, मतलब 3.5 से ऊपर गया, 3.5 से ऊपर कितना गया, 0.06, राइट। तो ये वैल्यू 3.5 से ऊपर गया तो इसकी वैल्यू इसके आगे की आएगी। तो इसका 4 आना चाहिए इसके आगे की वैल्यू, राइट।
देखो 4 आ रहा है, ठीक है। तो हमने एक काम करते हैं, हमने इसको 0 कर देते हैं, मतलब बीच में ही पूरा, ठीक है। भी शायद वो 4 ही देगा, मे बी, देखो 4 ही दे रहा है। अगर मैंने इधर 5 का 3.40 कर दिया और अगर मैं रन कर दिया तो वो 3 दे देगा, देखो 3 दे रहा है। इजी, एज पर मैथ्स वो राउंड अप करता है वैल्यू को, बस इतना ही। देन नेक्स्ट इज एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू का ऑब्जेक्ट नेम है एबीएस एक्स। ओके, एक्स मतलब डबल टाइप में रहेगा ये भी, ओके। साउथ, मैं जो बोल रहा हूँ ना आपको, डबल टाइप डबल टाइप डबल, एक टाइम पे याद रखो, ठीक है। मतलब हम, ठीक है, हम वीएस कोड में काम कर रहे हैं अभी, तो उसमें हो जाता है, कर कर देंगे। लेकिन अब अगर नोट पैड में टर्मिनल पे वो सब ऐसे कोड पे रन कर रहे हो ना, लाइक डाटा टाइप डालने बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वो टाइम पे, नहीं तो एरर दे देगा। तो एबीएस क्या करता है, अपना एब्सोल्यूट वैल्यू देता है। व्हाट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू? ओके, सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मेरा क्लास को कॉल किया, एबीएस डाला, और मैंने इसमें वैल्यू दिया लाइक -3। अपने क्लास में पढ़ा था, लाइक एब्सोल्यूट सीरीज था हमारे, बहुत प्राइमरी स्कूल में था। मतलब जीरो के लेफ्ट साइड के जो भी नंबर रहेंगे वो नेगेटिव, और जीरो के राइट साइड के नंबर रहेंगे वो हो गए पॉजिटिव। तो आप -3 को कुछ ऐसा कंसिडर करो, लाइक -3 ना, कमेंट आउट दिस, ओके, देन -3 एंड दिस, इसका आंसर क्या आता है हमारे? 3 आता है, राइट। सिंपल मैथ है, सिंपल मैथ है, राइट। ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू रहता है, एक सिंपल मैथ है, माइनस, बस इतना ही याद रखो, माइनस को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है, इतना ही याद रखो। चलो, और कुछ नहीं इसमें, और इसमें कुछ नहीं, पूरा कमेंट आउट हो गया है तो गलती से, हम इतना ही कमेंट आउट करना चाहते हैं, ठीक है। तो +3 देगा यार आंसर। एक काम करेंगे, ये भी 3 है, इसको include करेंगे तो इसका 4 आएगा, इसका 3 आएगा, लेट्स सी। देखो आ रहा है, इसका 4, इसका 3। देखो इधर जो है, इधर जो है 3, 3 आ रहा है, इंटीजर टाइप आ रहा है। देखो इधर एक बार, इधर होवर करके देखेंगे क्या है, इंटीजर डाटा टाइप का है। एबीएस जो है एब्सोल्यूट वैल्यू, वो इंटीजर डाटा टाइप का है। देखो, जो रिटर्न रिटर्न भी पढ़ेंगे, रिटर्न द एब्सोल्यूट, ओके ओके, रिटर्न द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो ये इंटीजर, अगर मैंने एक काम किया, अगर एक काम करता मैं इधर फ्लोटिंग वैल्यू या डबल वैल्यू डालता हूँ 3.45, तो क्या होगा? सेव करेंगे और रन करेंगे, देखो 3.45 दे रहा है। हमने अगर इधर डबल की वैल्यू डाली तो इधर ऑटोमेटिक एक क्लास बन गया, देखो डबल जावा डॉट लॉग डॉट मैथ्स ए। ये जो होता है ना, ये बैकएंड में काम होता है। मतलब हम क्लासेस से ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं, तो ऑब्जेक्ट ये सारी चीजें, ऑब्जेक्ट में ये सब लिखा होता है, राइट। ये कोड जो है ऑब्जेक्ट में लिखा होता है, लाइक इस पे और करेंगे, जा रहा है API, ओके, अरे क्या हो रहा है, ओके। तो ये जो है, ये वाला डबल जावा डॉट लॉग लैंग डॉट मैंग, सॉरी, लैंग्वेज डॉट मैथ डॉट ABS डबल ए, ये जो रहता है, ये जो इसके जो ऑब्जेक्ट है उसमें ऑलरेडी, मतलब एज ए, मैं अगर इधर इंटीजर डालूंगा, इंटीजर वैल्यू, तो वो इंटीजर होगा। अगर इधर फ्लोट वैल्यू डालू, डबल वैल्यू डालूंगा तो वो डबल हो जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए तो हम -3 रहते हैं। तो क्या हो रहा है, अपना जो क्लास है, क्लास क्लास मैथ्स क्लास, उसके जो ऑब्जेक्ट है, एज पर पैरामीटर, ये जो है पैरामीटर या इसको आर्ग्यूमेंट बोल सकते हो, एज पर आर्ग्यूमेंट उसका डाटा टाइप ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना ये बात, अब जो मैंने बोला, एज पर आर्ग्यूमेंट, ये जो अपना ऑब्जेक्ट है उसका डाटा टाइप वो चेंज कर रहा है। पहले हमने इंटीजर डाला, फिर पॉइंट में डाला, फिर उसका डबल हो गया, राइट। ये सारी बातें सब सारे बैकएंड में होती है, राइट। सो आई आई होप यू गॉट इट।
सो तो अभी आया है सबसे मेन बात। ओके, मैक्सिमम वैल्यू इन टू नंबर्स। ओके, ठीक है। तो हमारे मैथ क्लास में एक मैक्स नाम का कीवर्ड होता है, राइट? ओके, आपको पता है मैथ नाम का, सॉरी, ऑब्जेक्ट होता है। ओके, मैथ डॉट मैक्स, इधर दो वैल्यू डालेंगे, लाइक 34 एंड 50। इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? 50। 50 प्रिंट होना चाहिए। देखेंगे, देखो प्रिंट हो रहा है। इधर भी सेम कॉन्सेप्ट लगा, इधर भी सेम कॉन्सेप्ट लगा। मैं अगर इधर पॉइंट में वैल्यू डाल दूँ 0.45, अपने जो पहला नंबर ए में जो स्टोर है, समझो ये जो पहला नंबर है उसका डाटा टाइप उसने डबल कर दिया। देखो हम इधर आप ओवर करेंगे, देखो डबल और डबल, वो इस 50 को भी एज ए डबल कंसिडर कर रहा है। मैंने अगर इसकी वैल्यू डबल में डाल दी तो एज ए जो 15 है उसको भी एज अ डबल कंसिडर कर रहा है। मतलब ये कैसे कंसिडर कर रहा है 50 को? 50.000 ऐसे ऐसे कंसिडर कर रहा है, राइट? अगर मैंने इधर की वैल्यू डबल से निकाल के इंटीजर कर दी, तब ये होवर करके देखो, देखो दोनों का डाटा टाइप सेम है, राइट? बहुत डिटेल में जा रहा हूँ, राइट? आपको समझना चाहिए एक्चुअली। ये जो कैसे एक क्लासेस होते हैं आपके काम बहुत इजी कर देते हैं, लेकिन आपको एक्चुअल पता चलना चाहिए कि होता क्या है, राइट? एक्चुअल पता चलना चाहिए कि होता क्या है। तो सेम इधर हुआ, सेम इधर हुआ, लाइक हमने जब हमने जब एक काम करते हैं, ये निकाल देते हैं, ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं करेंगे। काम करते हैं, इधर डालेंगे लाइक 5, 2। ओके, तब भी ये डबल, मतलब कैसे बताऊँ आपको? ओके, जो है हम जब इसमें डालते हैं पावर के अंदर, ये जो डबल डबल डाटा टाइप दिख रहा है, तो ये 5 को एज अ 5 कंसिडर नहीं कर रहा है। वो 5 को एज अ 5.0000 लाइक ऐसे कंसिडर कर रहा है। देखो अब भी एरर नहीं दे रहा है, राइट? आई होप यू गॉट इट। सो मैंने आपको एक बताया था, आपको एक्साइट किया था पिछले वाले लेक्चर में, लाइक मैं एक लाइन में मैक्सिमम 3 नंबर में से मैक्सिमम नंबर निकाल के दिखाऊंगा एक लाइन के कोड में। सो चैलेंज एक्सेप्टेड, हम करेंगे, राइट? तो हमारा क्वेश्चन इज लाइक कैसे था? फाइंड मैक्सिमम नंबर आउट ऑफ 3 नंबर्स। ठीक है, ठीक है। तो हम इसको ही यूज करेंगे, इसको ही यूज करेंगे, लेकिन अलग टाइप से। मतलब एक टेक्निक देखो बस, अब बस एक टेक्निक देखो इधर। साउट कैसे यूज कर रहा हूँ इस क्लास को देखो। ऐसे ही क्लास आपको कोडिंग में, मतलब जब कंपटीशन रहता है तब यूज करने पड़ते हैं। देखो ये सबसे बेसिक है, राइट? मैथ डॉट मैक्स, इसके अंदर मेरे को दो वैल्यू डालने पड़ते हैं। मैंने डाला लाइक 100, और दूसरे जब वेरिएबल में हमको वैल्यू डालनी पड़ती है, उधर मैंने क्या किया, उस वेरिएबल में ही एक क्लास को कॉल करके ऑब्जेक्ट को कॉल किया, फिर उसके अंदर मैंने वैल्यू डाली लाइक 135 एंड लाइक 150। तो वो क्या करेगा, इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 150। 150 आना चाहिए, द मैक्सिमम नंबर इज 150। देखो मैक्सिमम नंबर इज 150। द सेम रूल फॉर मिनिमम, द सेम रूल फॉर मिनिमम, है ना? ओके, एक काम करेंगे, यही करेंगे, यही कहीं ऐसे ही कॉपी करेंगे मिनिमम के लिए। मिनिमम वैल्यू, फाइंड द मिनिमम वैल्यू, मिनिमम नंबर।
तो इधर ऑब्जेक्ट का नाम चेंज होगा, इधर मिनिमम होगा, सॉरी मिनिमम डाल दिया, फिर इधर भी हम डाल देते हैं मिनिमम। ओके, ओके कूल। तो क्या हुआ कि मिनिमम नंबर ऑफ टू, इसमें से मिनिमम कौन सा है 34, तो 34 आना चाहिए। और मिनिमम नंबर आउट ऑफ थ्री, तो इसमें से मिनिमम कौन सा है ए, तो ए आना चाहिए। लेट्स सी, 34 और 100 हमारे लास्ट के नंबर होंगे। ओके, हाँ राइट, 34 एंड 100। ओके, तो देखो हमने आपको बोला था ना एक ही लाइन में करूंगा, देखो हो गया, एक ही लाइन में कर दिया वो कोड। अब आपको मैं कोड दिखाता हूँ जो हमने किया था लास्ट लेक्चर, एलसिफ में किया था आई गेस। हाँ देखो, ये है कोड, राइट, इतना बड़ा कोड, और हमारा अभी का कोड बस इतना लाइन, एक लाइन, इजी, एक ही लाइन में। अभी आपका इंटरेस्ट बढ़ा रहेगा, आई होप सो, क्योंकि आपने यही काम करने के लिए इतना बड़ा कोड लिखा था, और वही काम हमारा एक लाइन ऑफ कोड में हो गया। इजी, इजी था, राइट। सो ये तो हो गया हमारा। तो नेक्स्ट हमारे क्वेश्चंस हो गए, तो नेक्स्ट हमारा रहता है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल, 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 ई रेज टू, एक्सपोनेंशियल का सिंबल होता है ई, मतलब इसका जो ऑब्जेक्ट नेम होता है वो होता है ई एक्स पी, लाइक एक्सपोनेंशियल, और अंदर स्पेसिफिक वैल्यू। तो हम सब डाल के मैथ क्लास डॉट, क्या निकालना है हमें, एक्सपोनेंशियल, तो ई एक्स पी एक्सपोनेंशियल। अभी एक्सपोनेंशियल ऑफ जीरो इज वन, ये तो मेरे को मालूम है, राइट, नहीं आपको नहीं मालूम था, आप गूगल कर लो। एक्सपोनेंशियल ऑफ जीरो इज वन, इनफैक्ट एनीथिंग रेज टू जीरो इज वन, therefore I know that। देखो वन, ओके, एक्सपोनेंशियल ऑफ वन शायद हमें अपनी फिजिक्स की वैल्यू दे देगा, एक्सपोनेंशियल टू पॉइंट समथिंग कुछ तो था। हाँ, ओके आई एम करेक्ट, 2.7182, देखिए फिजिक्स में यूज करते थे। ओके, तो एक्सपोनेंशियल की वैल्यू मिल गई। सो नेक्स्ट इज इंजीनियर लोगों के काम की चीज, लॉग, लॉग निकालने के लिए, इसका भी, इसका सिंबल तो लॉग ही होता है, लॉग, राइट। सो मैथ, ये जो है ना, मैं मैथ क्लास को हर बार कॉल कर रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एज अ बिगिनर आप मैथ क्लास को कॉल ही करना भूल जाते हो, राइट। हमें क्या लिखना है, लॉग निकालना है। लॉग ऑफ व्हाट, मेरे को लॉग ऑफ 10 होता है, इतना मालूम है, तो लेट्स चेक इट। Log of 1 is 0, then we confirm that that condition is working properly. We need to only confirm that this condition is working properly. Then the log of 1 is 0. Okay, right, it's giving me 0. Easy stuff। अब इधर किसकी लॉग, कितने की भी वैल्यू डालो आपको वैल्यू मिल जाएगी, राइट। तो लॉग 0.5, ओके वो देखते हैं, 0.5 तो कॉम्प्लेक्स ही जाता है। log of 0.5, control save एंड रन। देखो दे रहा है, सारी वैल्यू दे रहा है अभी लॉग हमारा, कूल, नाइस। ओके, तो नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग देने वाला हूँ। देयर इज अ गिव द रैंडम नंबर, गिव, gives like gives the random number। ओके, तो इसका जो है, इसका सिंबल नहीं डाला ना मैंने। ओके, इसका सिंबल जो होता है और इसका ऑब्जेक्ट नेम होता है इसका, लाइक रैंडम, रैंडम, बस इसके अंदर कुछ इंटीजर नहीं होता, इसके अंदर कुछ इंटीजर नहीं होता, बस वो रैंडम वैल्यू कौन सी भी थ्रो करेगा, बस इतना ही है। ओके, साउथ,
विदाउट देन मैथ को कॉल करना कैसे बोलेंगे, मैथ डॉट रैंडम। ओके, फिर हम रन करेंगे। पहले बार रन करेंगे तो कुछ तो रैंडम वैल्यू देगा, देखो 0.693, राइट। अगले बार रन करेंगे तो कुछ अलग नंबर देगा, देखो 0.441810, राइट। और एक बार रन करूंगा तो और एक बार अलग वैल्यू देगा, देखो 0.5। लाइक आप ऐसे मतलब गेम बनाते समय ये शायद यूज हो सकता है, मतलब आपको कौन सा भी रेडीम नंबर अगर देना हो या फिर कुछ भी, तो अब आप ये यूज कर सकते हो, रैंडम लाइक कूल। प्रोजेक्ट करते समय हम इसके बारे में बात करेंगे, रैंडम। चलो, हो गया, इजी था। आई होप यू अंडरस्टैंड all these classes, that this all are basic classes, right? ये सब तो मैंने आपको मैथ के बारे में बताया, सिर्फ मैथ क्लास के बारे में, राइट। ऐसे बहुत सारे क्लासेस है जावा में, राइट। आप गूगल कर सकते हो हाउ मेनी क्लासेस इन जावा, राइट। और ये सारे ऑब्जेक्ट्स है, देखो एक ही क्लास में इतने सारे ऑब्जेक्ट्स है, इसको भी बोलते हैं ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। So thank you so much for watching this video. Bye bye. I see you in the next video.